नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुझे काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे कि पितृ पक्ष या श्राद्ध पक्ष में हमें क्या-क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उससे रिलेटेड आप लोगों के कुछ सवाल थे, वो उन क्वेश्चंस को लेके मैं यहाँ पे आज जवाब देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों का ये सवाल था कि हमारे घर में तो नॉन-वेज खाते ही हैं, तो ऐसे में हम क्या करें? क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? देखिए, सब घरों के अपने-अपने ट्रेडिशंस होते हैं। वैसे तो माना जाता है कि नॉन-वेज और लिकर बिल्कुल भी इन दिनों में नहीं लेना चाहिए। लेकिन कई लोगों के घर में देखा है कि उनके घर में खास तौर पे जिनके घर में नॉनवेज बहुत ज़्यादा बनता है या जिनके पितर नॉनवेज खाते थे, तो वो खास तौर पे उस दिन वो स्पेशली उनके नाम से नॉनवेज बनाते भी थे। तो देखिए सबके अपने-अपने ट्रेडिशंस होते हैं, तो आप अपने फैमिली में देखिए कि आपके ट्रेडिशंस क्या हैं, किस तरीके से आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं फॉलो करते हैं, उसको आप फॉलो करते हुए चलिए। मैं किसी भी बात को आपको तोड़ने के लिए नहीं कह रही, आपसे जितना हो सकता है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए कीजिएगा। ये नहीं कि वो कुछ और कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, इस तरीके से आपको नहीं करना है। अगला सवाल मुझे ये था कि कौन-सी चंदन की माला हमें पितरों के फोटो पे लगानी चाहिए? तो चंदन की माला देखिए जो सूखी वाली आती है वो रेडीमेड आपको पूजा की दुकान पे मिल जाएगी। वो चंदन की माला आपको ज़रूर से उनकी तस्वीर पे लगानी चाहिए और जिस दिन उनकी तिथि आ रही है, उस दिन वो माला अगर आप चेंज करते हैं तो बहुत ही अच्छा। अगर आपको तिथि नहीं पता है, तो आप किसी भी पंडित जी से पूछ सकते हैं, तो वो आपको तिथि बता देंगे, उस हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं पता लग रहा है और आपको ओवरऑल करना है, तो सर्वपितृ अमावस जो आखिरी में आती है, तब आप सभी का नाम लेके भी आखिरी में सर्वपितृ अमावस पे वो सारी रेमेडीज़ आप कर सकते हैं, खास तौर पे जो आपको दान देना होता है। और उसमें आप क्या कर सकते हैं, हर तरीके का आप राशन जो कच्चा अनाज होता है, वो आप ले सकते हैं। चावल हो गया या आटा हो गया, चाय पत्ती हो गई, चीनी हो गई, घी हो गया, आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी राशन कच्चा होता है, वो सब आप एक बैग में इकट्ठा कर लें। उसी के साथ-साथ आप चाहें तो थोड़ा-सा उसमें फल भी ऐड कर सकते हैं। मिठाई का एक डब्बा आप ऐड कर लीजिए, थोड़ा-सा आप उसमें दक्षिणा डाल दीजिए और फिर आप ये मंदिर में जाके किसी पंडित जी को भी दे के आ सकते हैं। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि छोटे-छोटे बैग्स आप कच्चे अनाज की बना सकते हैं, उसमें थोड़े-सा फ्रूट्स ऐड कर लीजिए और आपके जो भी सेवाकर्मी हैं, उनको भी आप ये बाँट सकते हैं। ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सर्वपितृ अमावस पे ओवरऑल ये हर कोई कर सकता है। अगर आप पूरे 15 दिन में कुछ नहीं कर पाए, तो इसको आप ज़रूर से कर लीजिएगा। इसी के साथ-साथ आप क्या कर सकते हैं, एक और काम आप कर सकते हैं, जैसे छोटे बिस्किट्स के पैकेट हो गए, है ना? तो ये भी आप बाँट सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप ऐसा भी करते हैं, तो उससे भी आप बहुत अपनी लाइफ में परिवर्तन देख पाएँगे। क्योंकि पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और वो ईश्वर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगला सवाल मुझे ये आया था कि क्या पितृ पक्ष में हम बच्चे का जन्मदिन मना सकते हैं? तो अगर आपके घर में किसी भी पूर्वज की कोई तिथि नहीं आ रही है, कोई भी पितृ का उस दिन पूजा नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो आप ज़रूर से मना सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि तिथि ऑलरेडी है और आपने सुबह सारे कार्य कर लिए और उसके बाद शाम को आप पार्टी करेंगे, तो वो गलत होगा। वैसे भी जिस दिन पितृ पक्ष की कोई भी तिथि आती है, आपके घर में कोई भी ऐसा कार्य होता है, तब उस दिन आपको कोई भी पार्टी नहीं मनानी चाहिए, फिर वो बर्थडे हो या कोई भी हो। इस बात का आपको ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। अगला सवाल मुझे ये भी आया था कि अगर हम मटका सपोज़ रखा है या आरओ आपने रखा है, उसके पास में दिया नहीं जला सकते या वो नल नहीं चालू कर सकते, तो मैं आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन बताती हूँ। आप क्या कर सकते हैं, आपका जो सिंक होता है ना किचन का, उसका आप टैप ऑन करके रख दीजिए। वहाँ से हल्का-हल्का टप-टप पानी गिरता रहेगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा जो सारा सिंक है वो आपका साफ-सुथरा होना चाहिए, सारे बर्तन जो भी जूठे हैं, आप उसको बाहर निकाल दीजिए और वहाँ पे फिर एक बर्तन रख लीजिए। कइयों के यहाँ पे पानी नहीं आता है या उनको दिक्कत होती है कि हम इस तरह से नहीं रख सकते, तो फिर आप क्या करेंगे, एक ग्लास पे ऑलरेडी पानी भर के या एक बाउल में पानी भर के आप पास में रख लीजिए कहीं पे भी नीचे और दिया भले आप ऊपर कहीं पे भी जला दीजिए। तो ज़रूरी नहीं कि उसी लाइन में आपको करना है, आप इस तरीके से भी अलाइनमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल मुझे ये आ रहा था कि पीरियड्स में क्या हम पितृ पक्ष रिलेटेड उपाय कर सकते हैं? दिए वाला उपाय आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अगर आप किसी और से करा सकते तो आप करा लीजिए, नहीं तो उतने दिन आप स्किप कर लीजिए। 4th डे से आप अपना बाल धो के कर सकते हैं, लेकिन पीरियड्स में आपको अवॉइड करना है। अब नेक्स्ट सवाल ये भी था कि हमें क्या-क्या दान करना चाहिए? तो सबसे बड़ी बात, तो आपको दान वो करना चाहिए जो सामने वाले की रिक्वायरमेंट है। ये नहीं कि सिर्फ़ हमें काले तिल ही करने हैं या हमें चावल ही करने हैं या हमें ये ही करने हैं, नहीं। सामने वाले की अगर आपको रिक्वायरमेंट पता है और उस हिसाब से अगर आप दान करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, सामने वाला उसका अच्छे से यूज़ भी कर पाएगा। दूसरी बात ये है कि आपको अपने बजट के हिसाब से भी करना है और जिस सिटी में आप रहते हैं, उसके हिसाब से भी आपको दान करना चाहिए कि वहाँ पे क्या ज़रूरत है।
क्या उनको छतरी की ज़रूरत है? क्या उनको मेडिसिन्स की ज़रूरत है? क्या उनको शूज़ की ज़रूरत है? तो ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ़ खाने का ही करना है, आप कोई भी चीज़ का दान कर सकते हैं। सामने वाले की अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं और उससे वो व्यक्ति खुश हो जाता है, तो ये भी बहुत बड़ा दान माना जाता है। ये छोटी-छोटी सी चीज़ों का बस आपको ध्यान रखना है। और हाँ, जब भी पितृ पक्ष होता है, जिस दिन स्पेशली आपके घर में पितृ पक्ष से रिलेटेड कोई भी पूजा होती है या जो भी आपके फैमिली में फॉलो करते हैं, उस दिन इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा आपको चमक-धमक वाले कपड़े नहीं पहनने, काले और नीले रंग के कपड़े आपको अवॉइड करने, जितने हो सके लाइट या पेस्टल कलर के कलर्स आप के कपड़े ही पहनिएगा। और उस दिन आपको अवॉइड करना है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आप ऐसा नहीं कि आपने सुबह कर लिया, शाम को पार्टी कर रहे हैं या शाम को आप कहीं पे बाहर चले गए मूवी देखने, नहीं। उस दिन आपको थोड़ा-सा सिंपल रहना है और आपको अपने घर का जो एनवायरनमेंट है, वो हमेशा आपको शांत रखना है। तो जो आपने सवाल पूछे थे, तो मैंने सोचा खुद मैं लाइव आके आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ, तो आप लोग इस बात को अच्छे से समझ भी पाएँगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन आज का शुभ होगा। नमस्कार।